बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं बिलाल डार। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के अंदर। नाजरीन, बलूचिस्तान की सियासत के अंदर आज हर कोई जानना चाहता है कि वज़ीर आला कौन होगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौन मुंतखब होगा और गवर्नर बलूचिस्तान किसे बनाया जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद में भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बड़े जोड़ तोड़ हो रही है और बलूचिस्तान के लिए बड़ा कुछ हो रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बलूचिस्तान को क्या मिलने जा रहा है और क्या कुछ ज़ेरे गौर है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपके इल्म में है कि वफाक में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के दरमियान ये मुआहदा तय पाया, ये फार्मूला तय पाया है कि प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून से होंगे और उहदे भी मुस्लिम लीग नून से होंगे, लेकिन चेयरमैन सेनेट और 2 सूबों के गवर्नर्स, ये चीज़ें जाएंगी पीपल्स पार्टी के पास। तो नाज़रीन ग्रामी, एक आवाज़ उठी थी कि अनवारुल हक काकड़ साहब, जो कि इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म हैं, उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने की तजवीज़ है। नाज़रीन, इस तजवीज़ पे काम रुक गया है, इसमें थोड़ा खलल आ गया है। वो खलल इस तरह से आया है कि अनवारुल हक काकड़ साहब को पीपल्स पार्टी के अंदर चेयरमैन सेनेट बनाने की शदीद मुखालफत की गई है मेरे ज़राए के मुताबिक, और ये कहा गया है कि वो पीपल्स पार्टी के ना कभी थे ना हैं, और अचानक ओहदा लेने के लिए पीपल्स पार्टी में ले आए और उनको ओहदा दे के भेज दिया। तो फिर हमारे वो वर्कर, हमारे वो पार्लियामेंटेरियंस जिन्होंने दहाइयों से मारें खाई हैं और जदोजहद की और वफादार रहे, फिर वो कहाँ जाएंगे। लिहाजा अब ये तजवीज़ ज़रा गौर है कि अनवारुल हक काकड़ साहब को चेयरमैन सेनेट के बजाय यूरोपीय यूनियन के किसी मुल्क का एम्बेसडर बना के भेज दिया जाए, जबकि पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रजा गिलानी, जो कि MNA मुंतखब हुए इस दफ़ा इलेक्शंस में, उनको हलफ उठाने से पीपल्स पार्टी की क़यादत ने रोक दिया है हमारे ज़राए के मुताबिक। और उनको रोका जाना इस वजह, इस चीज़ की दलील है कि उन्हें चेयरमैन सेनेट का एक अहम ओहदा दिया जा रहा है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि PDM की जब हुकूमत बनी थी, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नवाज या PDM के दरमियान ये तय पाया था कि आइंदा सेनेट के अंदर जो चेयरमैन सेनेट होगा वो पीपल्स पार्टी से होगा। और उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी के नाम के ऊपर मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम और दीगर तमाम क़यादत ने इतफाक़ किया था। लेकिन इस दफ़ा यूसुफ रजा गिलानी साहब MNA का इलेक्शन भी जीत गए। अब उन्हें शायद वो सीट छोड़ने के लिए कहा जाएगा और चेयरमैन सेनेट का ओहदा यूसुफ रजा गिलानी साहब को देने की तजवीज़ बड़ी स्ट्रांगली ज़रा गौर है। नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि बलूचिस्तान को लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीट, जो कि स्पीकर कौमी असम्बली की सीट है, वो ज़ेर गौर है। इस वक्त स्पीकर के यहाँ पे नेशनल असम्बली में 2 बड़े उम्मीदवार हैं। एक अयाज सादिक, जो इससे कबल भी स्पीकर रह चुके हैं, आपके इल्म में है वो, और दूसरा जाम कमाल साहब, जो कि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं। उनका नाम भी बड़ी शिद्दत से ज़ेर गौर है और बड़ा स्ट्रॉन्ग वोट उनके पास है। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन यूँ है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पंजाब से होगा और इसी तरह स्पीकर भी पंजाब से नहीं लिया जा सकता, और मेन होते भी अगर वज़ीर ख़जाना और ये सारे भी पंजाब से होंगे, तो आपने बलूचिस्तान को क्या दिया, KP को क्या दिया, तो फिर ये हकूक़ मुतासर होंगे। इसलिए ये तजवीज़ आई है ज़ेर गौर इन बातों के बाद कि अगर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब को दिया जाता है तो फिर हम कौमी असम्बली का स्पीकर यूसुफ रजा का जाम कमाल साहब को बना सकते हैं। तो इस वक्त इस्लामाबाद और लाहौर में अयाज सादिक साहब और जाम कमाल साहब के दरमियान बहुत ज़्यादा जोड़ तोड़ जारी है, और उसमें कभी इम्कान मौजूद है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि अगर PM लाहौर से है तो फिर स्पीकर का बड़ा ओहदा भी लाहौर से या पंजाब से नहीं दिया जा सकता। इसलिए ये कभी इम्कानात हैं कि जाम कमाल साहब स्पीकर नेशनल असम्बली बन सकते हैं। फैसला होना बाकी है, लेकिन उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है और वो सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी है। वफाक में भी उन्होंने सर्व किया है, सुबह में आपको मालूम है बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी रह चुके हैं। तो उनके हवाले से ये ख्याल है मुस्लिम लीग की क़यादत का या उनके सपोर्टर्स जो उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि वो वफाक में कौमी असम्बली का ऐवान बहुत अच्छे अंदाज में चला सकते हैं। होना क्या है अभी इसका फैसला बाकी होगा, लेकिन मैंने आपको बाखबर रखना था क्या यहाँ क्या हो रहा है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी और ऐसी खबरें आप देखना सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं वक्त से पहले, तो बिलाल डार के इस YouTube चैनल को, पाकिस्तान वाला TV को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक में मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो।